आदरणीय आवाज़ उठाएगी, आवाज़ फुल करती एकदम। परम आदरणीय इस विधानसभा के प्रत्याशी भाई राजेंद्र जी भामू साहब, मंचस्थ श्री शीशराम जी, माइक लगाएगा मैंने एक माइक रखी अभी वाली आवाज़ नहीं होगी, नहीं होगा मेरे छोटे भाई तो पढ़ लीजिए बोलते जी भामू वह ठीक है। तो इस स्थान के सभी संविधान मंचस्थ अतिथिगण, मुख्य रूप से बजरंग सिंह प्रेमचंद जी सैनी, श्री बीरबल जी सैनी, श्री ओम प्रकाश जी सैनी, श्री भीमाराम जी सैनी, मेरे बड़े भाई गुणवान बैठे थे आगन मेरे भाई स्थानीय बाहर से आए हुए गाड़ी ले जा करते हैं डॉक्टर ले जा करती है। इस चुनावी समर में आपके और मेरे अपने ग्राम में आदरणीय भाई ने आदरणीय श्री भामू साहब पधारे हैं। इनका मैं अपने घर में आप लोगों की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अहोभाग्य कि इस तरह के सज्जन, संभ्रांत, हंसमुख, सहज सुलभ, दानवीर प्रत्याशी हमें इस विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं इस ढाणी की ओर से बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारी इस सभा में पधारे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा 2023 का जो चुनावी समर है वो शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज ये जनसभा रखी गई है ताकि भामू जी से आप अपनी बात रख सकें और भामू जी आपको दो शब्द कह सकें कि उनका इरादा क्या है। इसी कड़ी में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भामू जी के बारे में आप सभी जानते हैं। आपके पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं, बीच में कासिमपुरा ही पड़ता है, इससे आगे मारेगांव और नारायण के मूल रूप से निवासी हैं। बहुत से भाइयों के साथ ये पढ़े हुए भी हैं, क्योंकि यही बगड़ पढ़े हैं और उस जमाने में बगड़ ही सबसे अच्छी शिक्षा का केंद्र था। मैंने भी बगड़ में शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए बहुत से भाइयों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आज उसी चुनाव के सिलसिले में आप सबके सामने आए हैं। भामू जी जैसे पिछली बार भी ये बीजेपी के कैंडिडेट थे, जब से चुनाव हारे तब से इन्होंने ये प्रण कर लिया था कि मुझे इस क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है, चाहे मैं इस विधानसभा का सदस्य बनूं या न बनूं, लेकिन सतत रूप से उसी सेवा के सिलसिले में इन्होंने हमसे बराबर संपर्क रखा है। हमारे हर दुख दर्द में, चाहे वो कोई गमी हो, चाहे विवाह शादी हो, जब भी इनको पता चला है या इनको निमंत्रण भेजा है, ये आपकी हर खुशी गम में शरीक हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके सामने दूसरे कैंडिडेट भी आएंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट ब्रजेंद्र जी ओड़ा साहब यहाँ से कई बार जीत चुके, मंत्री भी बन चुके, लेकिन मुझे एक घर में याद नहीं है कि आपके किसी गमे में उन्होंने शिरकत की हो, आपकी किसी शादी में वो आए हो, आपके किसी दुख दर्द में शामिल हुए हो। तो ऐसे प्रतिनिधि का क्या फायदा जो आपके लिए सहज सुलभ नहीं हो, कोई काम हो तो आपको अड़ावता ही जाना पड़ेगा। जबकि भामू साहब आपके पास सहज सुलभ हैं, झुंझुनू में रहते हैं और आपकी एक आवाज पर ये रात को पुकारो तो भी दौड़े चले आते हैं। तो इस तरह के सदस्य, इस तरह के विधानसभा सदस्यों की हमें आवश्यकता है।
बाबू साहब ने पिछले 5 साल में देखो ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर ये नहीं पहुंचे हों, और ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ पर इन्होंने अपनी हाजिरी नहीं लगाई हो। सबसे बड़ा देश का श्री राम मंदिर है, उसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपए का दान दिया है अपनी नेक कमाई में से। एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह पिछला जो कोरोना काल आया उसमें भी इन्होंने अपने पास से दवाइयाँ उपलब्ध करवा करके लोगों की सहायता की है। उसके बाद ये लंपी बीमारी पशुओं की आई, उसमें भी मुक्त हंस से इन्होंने लोगों की सेवा की है दवाइयाँ वितरित करके। इसी तरह चाहे कोई काम हो, बहुत सी गरीब बच्चियां हैं उनकी शादियां इन्होंने अपने पैसे से करवाई है। इसी तरह खेल मैदान में भी ये पीछे नहीं रहे, जहां भी किसी भी क्रीड़ा संस्था ने इनसे संपर्क किया उनको उनकी इच्छा के अनुसार इन्होंने इमदाद की है। मैं तो अपने गांव से जानता हूं कि मेरे गांव में जब भी इनको याद किया इन्होंने उपस्थित होकर के कभी 51,000 कभी 21,000 और अब की बात उन्होंने बच्चों को 1 लाख रुपए का पारितोषिक दे करके पुरस्कृत किया है। तो ये हर तरह की इमदाद करने के लिए, चाहे वो दुख की बात हो चाहे सुख की बात हो, हर समय एक भाई की तरह आप लोगों के सामने उपस्थित रहते हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं। दूसरे बीजेपी का कैंडिडेट बनने का इनका था पूरा, मगर संगठन ने किस तरह से पता नहीं, इस राजनीति में कई तरह की बाधाएं आती हैं तो उसी में इनका नाम भी रह गया। कोई बात नहीं है, लेकिन हम इनको बीजेपी का कैंडिडेट ही मानते हैं। संगठन ने इनको टिकट नहीं दिया, आप और हमने मिलकर इनको टिकट दिया है और जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। कहा भी है कि संगठन ने अगर अनुचित तरीके से इनको रोका है तो कहा है अनुचित वचन मानिए यद्यपि गुराइश गाड़ी कह रहे रघुनाथ से सुजस भक्त कर बाड़ी। अगर बड़े लोग गलती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको सहज सहन कर लें, हमें उसका प्रतिकार करने का पूरा अधिकार है। तो संगठन ने नहीं दिया इनको टिकट, आपकी तरफ से हम लोगों ने दिया है और इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इनको बीजेपी का कैंडिडेट मानते हुए ही उसी दूसरे साहस से हम लोगों को इनकी चुनाव में सहायता करके, और सहायता किससे कर सकते हैं, अपने हाथ में मतदान है। तो आने वाली 25 नवंबर को चुनाव में इनके नाम के आगे बटन दबा करके हमें इनको विधानसभा में भेजने का जाब्ता करना है। मैं, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरी पंचायत है, मैं 5 साल इसमें सरपंच रहा हूँ, इसलिए सभी भाइयों बहनों और बेटियों सभी से ये अपने गुजारिश करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी पंचायत में इनको मेरा कैंडिडेट मान करके आप इनको वोट दें और जिता करके इस राजस्थान विधानसभा में भिजवाएं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक बात मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि मेरा बीच में कुछ भी दखल नहीं है। राजेंद्र जी बाबू इतने सहज सुलभ हैं कि आप डायरेक्ट इनसे कोई भी बात कीजिए, आपकी हर बात ये पूरी करेंगे। बीच में किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है, बीच में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मेरे जानकार हैं वैसे आप के जानकार हैं। आप भी अपने आप को राजेंद्र बाबू मानते हुए ही समझें, मत देकर के वो विजयी बनाए। अंत में पुनः एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए एक बार पुरजोर आपसे अपील करता हूं कि राजस्थान विधानसभा में झुंझुनू क्षेत्र से इनको विजयी बना करके राजस्थान विधानसभा में भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।